बात करें आज के दिन भी काफ़ी बोरिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ना तो एकदम एक्सट्रीमली तेज़ हो रहा है, ठीक है, बीच बीच में तो जंप करता है, बट सेम चीज़ कि तेज़ अगर हो भी गया तो वापस नीचे आता है, अगर गिर भी गया तो पूरी तरीके से गिरता नहीं है, वापस कमबैक भी हो जाता है। एंड नेट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बिल्कुल फ्लैट, जहाँ से शुरू हुआ था उसी के आसपास आके क्लोज हो जाता है, आइदर थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे। सो एकदम सुस्त परफॉर्मेंस हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाता है। ऐसे सिचुएशन में मतलब बोलते हैं ना कि लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट है भाई, कभी तेज़ी मंदी कंसोलिडेशन फेज, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि बाजार को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, की पॉइंट्स, मतलब फिक्स पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो नॉन फिक्स पॉइंट्स तो किसी को पता नहीं कि भाई विदेश से कोई खबर विबर आ जाए तो वो तो रिएक्शन फटाफट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव है कैसा रहेगा करके, यूजुअली नेगेटिव ही ज़्यादा रहते हैं। एनीवेज, सो फिलहाल अगर देखा गया तो की पॉइंट्स हम लोग को फिक्स मार्केट में अभी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो इसलिए कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बट जैसे कि आपको पता है संडे के दिन मैंने वीडियो भी बनाया था दलाल स्ट्रीट वीक अहेड करके, तो उसमें से अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। उसमें से तो एक पॉइंट आज ही के दिन अभी शाम को देखने को मिलने वाला है। कौन सा? यस, अमेरिका का डेटा आने वाला है महंगाई का, ठीक है। सो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, और इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि उसके बाद FOMC की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। ये डेटा इतना क्रूशियल होने वाला है कि वो पूरे FOMC की मीटिंग के डिसीजन को ऊपर नीचे करवा सकता है, ठीक है, बदलवा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं हमारा इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल कर आया था 6.21%, उसने ही एक्चुअल में यहाँ पे बैंड बजवा दी कि रेट कट नहीं होगा करके। अगर वो 6% के क्रॉस नहीं जाता, नीचे ही रहता, तो शायद से हम कह सकते थे शायद से 25 का रेट कट हो सकता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को आप मिल जाती है। एंड अमेरिका में यही इस प्रकार का महंगाई का डेटा आज शाम को हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं, यूजुअली वो हम लाइव वाला वीडियो बनाते हैं ना, एक रिकॉर्ड करके, ठीक है, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके बोल देना। अगर पॉसिबल हुआ मेरे साइड से तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन देखने को मिलता नहीं है, बट चलो एक कोशिश कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा रिस्पॉन्स आए तो इसको जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर वे हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, कब? कल आने वाला है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कहेंगे कि ये जो डेटा रहेंगे इस चीज़ को लेकर बाजार में कुछ रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, हालांकि ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद डेटा आते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले यहाँ पे करते हैं। फिलहाल मार्केट में ऐसे कोई भी डेटा अवेलेबल है नहीं, तो इसी चीज़ के चलते बाजार थोड़ा सा सुस्त कारोबार कर रहा है। मतलब कोई भी डेटा नहीं रहेगा ना, तो कितना भी प्लस माइनस करो, एक ही दायरे में मार्केट यूजुअली चलते हुए देखने को मिल जाता है। बट अगर आप देखोगे खास करके सरकारी कंपनीज में थोड़ा एक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस भी बना चुका हूं, ठीक है। ऑब्वियसली ये वीडियो भी डिफरेंट टाइप का ही होगा, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे होगा, और इसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको बताया था। यस, बजट। जैसे हम बजट की बात करते हैं, आपको पता है 1 फेब को बजट है, बट जो भी हलचलें रहती है, मैंने ये टाइमलाइन बनाकर भी आपको बताया है कि फेब में बजट होगा, बट जनवरी दिसंबर, इसमें आपको ये दिसंबर एंड जो जनवरी है, ठीक है, आपको याद भी होगा कि इसमें डीजे बजते हुए देखने को मिलेगा। डीजे मतलब सरकारी कंपनीज में डीजे बजता है, काफ़ी ये डांस करते हुए देखने को मिल जाती है ऊपर नीचे। क्यों? काफ़ी सारी खबरें आएंगी, उड़ती उड़ती खबरें आएंगी, पॉजिटिव भी रहेंगी नेगेटिव भी रहेंगी कि अरे अरे बजट में ये हो सकता है, वो हो सकता है, पॉजिटिव भी आएगी नेगेटिव भी आती है, ठीक है। एंड उस खबरों के चलते आपको पता है मार्केट में ये बोला ही जाता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ करके। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रूमर्स के ऊपर पहले ही जो खबरें आती है उसी को मार्केट रिएक्ट करवाता है, ठीक है। अभी 100% तो कोई खबर सच नहीं होती है, ठीक है, उसमें आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 80-90% तो हम लोग को जो रिपोर्ट के जरिए खबरें होती है वो सच होते हुए देखने को मिल जाती है। नो डाउट आप 20% 10% पकड़ सकते हो कि कभी कभी नहीं भी होता है। सो ये ड्रामे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं बजट से पहले, ठीक है। एंड इसीलिए सरकारी कंपनीज ज़्यादा फोकस में रहती है। एंड बजट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़े सरकारी कंपनियां कौन सी रहती है? जैसे कि रेलवे कंपनियां, ठीक है। रेलवे की अगर बात करें, पहले रेलवे बजट अलग हुआ करता था, बट बाद में उसको यूनियन बजट के साथ ही क्लब कर दिया, ठीक है। मतलब 1 फेब को रेलवे बजट से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हो जाती है। एंड आज के दिन भी अगर हम देखेंगे सुस्त कारोबार वाले बाजार में भी एक थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रेलवे स्टॉक्स में भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जहाँ पे कंपनियां हिल ही नहीं रही है, वहाँ पे अगर हम कहें 2-3%, 4-5% का अप मूवमेंट देखना एक अच्छा चीज़ हम जरूर यहाँ पे मान सकते हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो इसके पीछे का मेजर रीज़न आप यही पकड़ सकते हो कि वाई कि क्यों स्टॉक्स यहाँ पे इस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो एक तो हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे वो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपेक्टेशन अराउंड द अपकमिंग बजट 25, यही चीज़ें होती है, ठीक है। कभी कभी आपको एकदम बड़ी बड़ी जंप भी देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है। मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद कि इसके पहले क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई थी। एंड अगर हम देखेंगे 2024 इसके पहले का जो बजट था, ठीक है, सो वो कुल मिला के हम लोग को क्या देखने को मिला था? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम 2 बार बजट देखने को मिलता था। मतलब पहला वाला जो बजट था वो इंटरिम बजट था, बिकॉज इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले आप पूरा बजट अनाउंस नहीं कर सकते भाई, वरना तो आप सब कुछ खैराती बांट के रख दोगे और वोट्स बटोर लोगे, तो इसलिए लिमिटेशन ही होती है। जैसे इलेक्शन हो जाता है उसके बाद अगस्त में हम लोग को बजट पूरा देखने को आप मिला था, जुलाई अगस्त की बात करें तो, ठीक है, 23 जुलाई, यस।
एंड वहाँ पे पूरा बजट प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलता है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि जो रेलवे बजट है, आप चेक कर सकते हो कि रेलवे को कितना एलोकेट हुआ था, लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास। इतना पैसा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली उसको कैपेक्स ही बोला जाता है, कि उस सेक्टर को बड़ा बनाने के लिए कितना आप पैसा देना चाहते हो। बजट जो सरकार की तिजोरी उसमें से 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। इसके पहले अगर हम बात करें 2023-24 की बात करें तो ये लगभग 2,40,000 थे, ठीक है। वहाँ से जंप करके 2,60,000 करोड़ के आसपास ये जंप देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। तो ग्रोथ तो रहेगी इस वक्त के बजट में भी, हम डेफिनेटली कहेंगे कि 2,62,200 जो है हम लोग को देखने को मिला, उससे ज़्यादा ही रहेगा, बट ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया भाई। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पैसा ही नहीं मिला करके। ऐसी बात नहीं भाई, आपकी सैलरी अगर 50,000 है, ठीक है, एंड अगर आपको इंक्रीमेंट में 50,000 के बाद अगर आपको 50,000 के बदले 51,000 दे दिया, आप बोलोगे ये क्या इंक्रीमेंट है, 1,000 रुपया बढ़ा दिए, परसेंटेज निकल कर देखो कितना ही बनता है, ठीक है। सो वैसा ही होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको सैलरी नहीं मिली, आपको मिला 51,000 मिल गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यस परसेंटेज। अगर आपको 50 के बदले 55 मिल गया तो आप बोलोगे भाई 10% का इंक्रीमेंट है रफली, ठीक है। तो उस हिसाब से देखना होता है कि कितने परसेंट का जंप देखने को मिल रहा है करके। 2013-14 की बात करें तो बजट कितना था, देखिए रेलवे का 28,000 करोड़, ठीक है, पैसे नहीं हुआ करती थी। एंड अभी की बात करें तो लगभग 2.5 लाख करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 10 मतलब हम कह सकते हैं 10 गुना के और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। तो इस वक्त कितना रहेगा उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों मार्केट में। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऊपर से अगर बात करें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्योंकि रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया की जो कंपनीज है उन्होंने भी बता दिया कि इंडिया में ट्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड वो फोकस यहाँ पे रख रहे हैं। जो रशिया की जो कंपनी है उसके जो सीईओ है उन्होंने पॉइंट यहाँ पे बोला था। प्लस उसी के साथ साथ पुतिन की बात कर ले तो उन्होंने भी बोला था कि रशियन कंपनीज विल लुक टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, उनको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है करके। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जब विदेश के लोग भी यहाँ पे आना चाहेंगे भाई तो आपने बड़ा बजट यहाँ पे देना चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। हालांकि मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सरकार के हाथ में है। ये तो जस्ट मैं आपको एक चीज़ बोल सकता, मतलब बोलते हैं ना वो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इतिहास की बात कर ले इसके पहले की तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इतिहास की बात मतलब क्या कि देखो रेलवे स्टॉक्स की बात कर ले, IRFC, RVNL, इरकॉन, जुपिटर, टाइटैनियम रेल सिस्टम की बात कर ले, ठीक है, टैक्स में को ये एकदम ज़बरदस्त भागे थे। अभी की बात नहीं है, कब की बात है, बजट 2024 के पहले ये भागे थे। क्यों भागे थे भाई, एक्सपेक्टेशन कि बजट बढ़ने वाला है, रेलवे का इतना बढ़ सकता है उतना बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ओरिजिनल पिक्चर तो हम लोग को 1 फेब को ही क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये जो कंपनियां होती है इनमें बहुत बड़ा खेल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे उसके बाद